तो एक सवाल करते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स फेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 12 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स शेप है और उसके साथ एक प्लेन लेंस जो है उससे कंबाइन करके एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाया गया है। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कॉन्वेक्स फेस है वो 12 सेंटीमीटर दिया है एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पर उस फिगर को बनाते हैं तो कॉन्वेक्स शेप कुछ इस तरह का है लेंस कि एक कॉन्वेक्स शेप का एक लेंस है और एक ऐसे प्लेन लेंस है, ठीक है, इस तरह का। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना ही ना होगा, इस तरह का। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ है और कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, प्लस में होगा। फोकल लेंथ जो है वो प्लेन लेंस का मतलब ये जो लेंस है पूरा उसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, सॉरी फोकल लेंथ नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू दिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू इज इक्वल टू 1.5, इस लेंस का 1.5 दिया हुआ है। अब आसपास का मीडियम नहीं दिया रहता है तो मान लेते हैं कि क्या है, एयर है, एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, एयर का 1 दिया है, ठीक है। चलिए सवाल है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इस लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। तो आसान सवाल हो गया। सबसे पहले बात है कि ये जो पार्ट है वाला ये हमारा प्लेन पार्ट है। प्लेन पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन्फिनिटी पे होता है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे इसका फोकल लेंथ, तो 1/f इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1, म्यू एल माइनस म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट पार्ट का इंटू -1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी सेकेंड पार्ट हो गया, R1 अभी R2। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू एल 1.5 दिया है, म्यू एस 1 दिया है -1, तो 1/r1 दिया है +12 और -1/r2 इन्फिनिटी। ये वाला जो सॉल्व कीजिएगा तो 0 आएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1/12। तो फोकल लेंथ आ जाएगा मेरे पास 5/10 मैंने 1/12, 1/12 इंटू 2 मैंने 24 सेंटीमीटर ऐसे। तो फोकल लेंथ आ गया मेरा 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हो गया कितना 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि द प्लेन फेस ऑफ द लेंस इज नाउ सिल्वर्ड, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस कन्वर्ज। अब क्या करता है कि अगला जो सेकेंड पार्ट है सवाल का, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट है सवाल में कि जो प्लेन पार्ट है लेंस का ऐसे, ठीक है, ए वाला उसको सिल्वर कर दिया गया ऐसे, ठीक है, सिल्वर कर दिया गया। तो बताना है अब जो है अगर हम इस पर पैरेलल लाइट अगर इसे इंसिडेंट करेंगे, अब आपको पता है कि सिल्वर पार्ट जो है अगर हम लेंस को सिल्वर कर देते हैं तो वो एक कॉनकेव लेंस की तरह, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अगर पैरेलल लाइट है मतलब इसका जो यू है वो कितना पर है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पर द प्लेन फेस इज सिल्वर, तो बताना है कि एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस कन्वर्ज। तो कितना डिस्टेंस पे जो है वो कन्वर्ज करेगा ये हमको बताना है, ठीक है, ये बताना है हमको। तो बताएंगे, आराम से समझिएगा कितना डिस्टेंस पे करेगा कन्वर्ज। तो ये कन्वर्ज करेगा मतलब यहाँ से यहाँ पे कुछ करेगा ऐसे। तो ये जो है अपने आप में दिस अरेंजमेंट इज बिहेविंग लाइक ए कॉनकेव मिरर। कैसे कैसे कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि सिल्वरिंग के केस में आप फार्मूला जानते होंगे 1 फोकल लेंथ इक्वल टू, फार्मूला होता है 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस फोकल लेंथ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ
2 टाइम्स ऑफ 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये फार्मूला होता है। तो कंप्लीट अरेंजमेंट होता है उसका सिल्वर करने के केस में। तो 1/f इज इक्वल टू 1 बाई मिरर का फोकल लेंथ। आप बोलिएगा कि मिरर जो है ऐसे, ये वाला जो है यही सिल्वर किया गया है, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इन्फिनिटिव। तो फोकल लेंथ मिरर कितना होगा, इन्फिनिटिव होगा। तो इन्फिनिटिव माइनस 2 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस का फोकल लेंथ अभी निकाले थे हम, कितना आया था 24। तो 1 बाई इन्फिनिटिव 0 हो गया, तो फोकल लेंथ आ गया मेरे पास कितना, -1/12। तो फोकल लेंथ आ गया -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूरा का पूरा लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जिसका फोकल लेंथ कितना है, -12 है। अब आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के ऊपर अगर हम पैरेलल लाइट ऐसे इंसिडेंट करते हैं ऐसे, तो ऑफकोर्स वो कहाँ पे आके मिट करता है, फोकस पे ही आके मिट करता है। तो ऑफकोर्स फोकस यहाँ से कितना दूर होगा, फोकल लेंथ से इतना डिस्टेंस, तो कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इमेज बनेगा कितना, 12 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट है कि स्केच द रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हमको बताना है कि 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका रे डायग्राम बनाइए और ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा ये बताना है। तो बताएंगे। अब तीसरा केस में, अब जो है यहाँ पे सेकेंड सवाल में पढ़िए क्या दिया हुआ है कि द प्लेन फेस ऑफ लेंस इज नाउ सिल्वर। अब सिल्वर कर दिया गया है। ठीक है, सिल्वर करने के बाद पूछ रहा है कि सवाल में क्या होगा थर्ड पार्ट में। तो यहाँ पर ऐसे हमारा ऐसे प्लेन लेंस है ऐसे, और एक तरफ से सिल्वर्ड है, ये हमारा कॉन्वेक्स पार्ट है। अब समझिएगा यहाँ पे, अब यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आपको पता है कि पहले हमको रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाना है तो पहले लाइट ऐसे जाएगा, यहाँ पे आके कन्वर्ज होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होगा वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। तो लाइट वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा ऐसे 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 नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब क्या होगा कि जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुआ वहाँ पे क्या होगा, लाइट रे को कन्वर्ज करेगा थोड़ा सा, तो ये हल्का सा ऐसे कन्वर्ज करेगा, क्योंकि इधर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है 1.5, अब इधर कितना है 1, इधर भी 1। तो लाइट रे जब डेंसर से कहाँ जाना है, सॉरी रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा लाइट रे बेंड होगा ऐसे 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 लाइट रे थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे बेंड। ठीक है, ऐसे लाइट रे क्या होगा, बेंड होगा। एक मिनट, ऐसे बेंड होगा। ठीक है, अब बताइए कि लाइट रे अगर बेंड होगा, तो आपको पता है कि लाइट रे बेंड होगा तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। नॉर्मल जैसे ही ड्रॉ होगा तो यहाँ पर मिरर है ना, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो लाइट रे उतना ही एंगल पे क्या करेगा, जितना एंगल पे स्ट्राइक करेगा उतना ही एंगल पे ही बेंड करेगा। तो ऐसे ही जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर भी क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, तो ऑफकोर्स नॉर्मल ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो अब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाने वाला है, तो लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन लाइट रे नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा, वैसे आके यहाँ पे मीट करेगा। ठीक है, ऐसे जो है ऐसे आके मीट करेगा। देखिए ये एक रफ डायग्राम है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहीं पर आके ऑब्जेक्ट से इधर भी आके मीट कर सकता है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर आके मीट करे, ये हो सकता है कि इधर आके मीट करे। ठीक है ना, चलिए, तो ये था हमारा रे डायग्राम, और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, फोर्थ सवाल है हमारा कि कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एबव। मैंने इमेज डिस्टेंस बताना है जब 20 सेंटीमीटर दूर होगा। तो आसान हो गया कि फोर्थ नंबर सवाल कि अब ये कॉनकेव मिरर है, अब कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट कितना दूर है यहाँ से, ऑब्जेक्ट यहाँ से कितना दूर है 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर। तो हमको इमेज का पोजीशन बताना है। फोकल लेंथ इसका कितना दिया है, फोकल लेंथ दिया है -24 सेंटीमीटर। जगह पहले ही कैलकुलेट किए थे कि पूरा का पूरा सिल्वर करने के बाद जो है वो पूरा की तरह एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, और उसका फोकल लेंथ कितना है -12 है, सॉरी -12। ठीक है, -12 सेंटीमीटर।
तो हमको बताना है इमेज कहाँ बनेगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, v बराबर यू एफ बाई यू माइनस एफ, यू एफ बाई यू माइनस एफ। यू कितना है, तो यू इज़ -20 इंटू एफ का वैल्यू +12, नहीं -12 बाई यू माइनस एफ, तो -12 या -20 -12 हो जाएगा माइनस +240 बाई, ठीक है 8 माइनस में ये 30 बार में कट जाएगा, तो बी का वैल्यू आया -30 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनेगा वो कितना दूर बनेगा, -30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, मतलब इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है यहाँ पर इमेज यहाँ पे बनेगा कितना सेंटीमीटर दूर, भी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इमेज यहाँ नहीं कन्वर्ज होगा, एक्चुअल में लाइट इधर कन्वर्ज होगा, ठीक है ये ऑब्जेक्ट इधर रहेगा और इमेज जो है इधर बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये रफ डायग्राम था, रफ स्केच बनाना था। चलिए, ऑल द बेस्ट।